राकेश जी जल्दी से इसको जरा काउंटर करिए। राकेश जी के पास जा रही हूँ। राकेश जी वो कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं 5 तारीख को। आश्चर्य होता है, 5 तारीख को चुनाव है तो जाना ही नहीं चाहिए मोदी जी को। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भाई, राहुल गांधी को किसी ने रोका तो नहीं है। राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को किसी ने नहीं रोका है। वो 5 तारीख को नहाए, 4 को नहाए, 4 से लेके 5 तक नहाए, 6 तक नहाए, कोई मना कर रहा है क्या? और जो भी नेता, बड़े नेता जाते हैं, सब लोग कैमरे उनके पीछे आते हैं। हमने देखा है राहुल गांधी धान लगाते हुए 18 कैमरों के बीच में वो धान रोपने का काम करते हैं। 25 कैमरे लेकर के वो मोची के साथ जूता सिलने के लिए जाते हैं। 25 कैमरे लेकर के वो कुली का सामान उठाने के लिए वो ट्रॉली वाला बैग जिसको पहिए लगे होते हैं उसको भी वो सर पे उठा लिया करते हैं। तो कैमरे तो सबके साथ होते हैं भाई, बड़े नेताओं के साथ होते हैं। प्रेम कुमार जी को पीड़ा होगी, इनके साथ कैमरा नहीं जा रहा है। प्रेम कुमार जी आप भी जाइएगा तो हो सकता है आप भी कैमरे में कैच हो जाएंगे। तो कैमरा तो सबके लिए, और सबके पास मोबाइल है, सब कुछ वायरल हो जाता है आजकल, तो इसलिए कैमरे से तो नहीं बच सकते। लेकिन आपकी चिंता मुझे बड़ा गैरवाजिब सी लग रही है कि 5 तारीख को क्यों जा रहे हैं। अरे 5 तारीख को जा रहे हैं क्योंकि उस दिन कोई शाही स्नान नहीं है। अगर 5 तारीख को जाते हैं तो मुझे लगता है अच्छा है। किसी शाही स्नान के दिन, किसी पर्व के दिन अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव के दिन कैमरे का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर 5 तारीख को जाते हैं प्रोपेगेंडा होना चाहिए, समस्या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। चुनाव के दिन होना चाहिए, मतदान को प्रभावित करने। नहीं, ये बात जो राकेश जी कह रहे हैं, राकेश जी जो बात कह रहे हैं उसको जरा काउंटर कर दीजिए ना। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को मोदी जी अगर जा रहे हैं, आपको दिक्कत है तो राहुल गांधी भी जाए 5 तारीख को। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि ऐसा किसी तरह का कोई कार्यक्रम भाटी जी, अखिलेश जी भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा है। अगर मोदी जी जा रहे हैं या योगी जी जा रहे हैं तो उसको जितने कैमरे योगी जी को दिखाएंगे उतने ही कैमरे अखिलेश जी को भी दिखाएंगे। उनकी भी लोकप्रियता है बहुत, ये सब जानते हैं। सुचरिता जी सवाल ये है कि भारत में कानून का राज है। चुनाव के लिए एक आचार संहिता निर्धारित है जिसका पालन करने की जिम्मेदारी सबकी है। मतदान के दिन धार्मिक कार्यों में, चाहे मंदिर में पूजा की जाए, चाहे मस्जिद में नमाज की जाए, चाहे गंगा में स्नान किया जाए, तिलक लगा के धार्मिक कृत्य दिखाना, ये आचार संहिता का, चुनावी आदर्श आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। अरे बता दूंगा भाई यार, भैया बीच में क्यों चिल्ला रहे हो राकेश त्रिपाठी? हम बता देंगे कहाँ लिखा है, हम बता देंगे कहाँ लिखा है। मतदान केंद्र के भीतर नहीं, ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करिए, बाहर से जुड़े हुए हैं सब, फिर बोल नहीं पाते, डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात सुचरिता जी, आपने एक श्रद्धालु से आप बात करवा रही थी तो वो सज्जन कह रहे थे कि जो कुंभ में नहीं आ रहे हैं वो पापी हैं, उनका मन साफ नहीं है। तो 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो कुंभ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या वो 100 करोड़ 110 करोड़ लोग पापी हैं? क्या ये उन लोगों का अपमान नहीं है ऐसा कहना? तीसरी बात, राकेश जनता की बात है, ये सवाल आप मैंने जो सवाल पूछा उस पर पूछ सकते हैं। जनता का मत है ये, मैंने तो उन्हें कहा भी है कि हर कोई कुंभ में नहीं आ पाता है, लेकिन ये जनता की। हाँ जी, बात तो पूरी होने दो। हाँ बोलिए। नहीं हमारी बात बोलिए, वरना एक और तीसरी बात, राकेश त्रिपाठी ने कहा बोल दीजिए अपनी बात। झूठ बोला। मैं चुनौती देता हूं राकेश त्रिपाठी को कि मैंने कौन सी बात झूठ बोली। क्या भारत के ऊपर विदेशी कर्जा 4 गुना नहीं बढ़ा है? क्या रुपए की कीमत लगातार नहीं घटी है? क्या विदेशी बैंकों में काला धन दुगना नहीं हुआ है? क्या महंगाई और बेरोजगारी लगातार नहीं बढ़ी है? राकेश त्रिपाठी जी कितना ही पाखंड करो। सुनिए, आपका सवाल राकेश जी के पास लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज कह रही हूँ, अगर जनता दुखी है तो क्या वो वोट के जरिए उसका जवाब देती है? सिंपल सवाल है मेरा, मैं लोगों से पूछूंगी। अगर लोगों को लगता है, एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर जनता किसी बात से दुखी है, आप लोग जब वोट करने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं ना कि किसी चीज से दुखी हैं तो हम किसको वोट देंगे, क्या सोचकर वोट करते हैं। इसीलिए वहां पूछा जा रहा है कि भाई अगर देश में बेरोजगारी है, अगर किसान दुखी हैं, अगर यहाँ पर युवा दुखी हैं, तो वो लोग क्या वोट करेंगे उसी हिसाब से। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी बोलिए और ये भी बताइए। यहाँ पर जो है कुंभ में जो है तीसरी बार हमारे हैं कुंभ में, और सबसे अच्छी व्यवस्था है। पहले लेटरिन बाथरूम की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, सोने की भी व्यवस्था नहीं थी। इनके कार्यकाल में जो, और पिछला भी जो 19 में बहुत अच्छा है। और हम न वोट देते हैं,
हम ऐसे लोगों को वोट देंगे? माफियाओं का राज था इसके हम अधर्मियों को वोट दे नहीं सकते हैं। हम सनातनी थे, हम सनातन धर्म वालों को देंगे और हम देश भविष्य को देखकर वोट देंगे। देखिए, अगर डिटेल महाकुंभ का लेना, एक मिनट भाई साहब थोड़ा सा रुकिए। अगर महाकुंभ 2025 का डिटेल लेना है तो आप एकदम सही आदमी के सामने माइक भिड़ा दिए हैं। आप हैं वो आदमी? यस, बहुत बढ़िया। मैं पिछले 25 दिन से एक स्ट्रगलर हूँ। मैं 25 दिन से कम चक्कर मारता हूँ, एक धंधा व्यापार भी करता हूँ। मैं एकदम जो है कि संगम पे रहता हूँ और पूरा स्ट्रक्चर जो है मेला कुंभ का स्ट्रक्चर जितना भी है, ये समझ लीजिए हम अपने जीवन में तीसरा चौथा जो है देख रहे हैं। अच्छा, हमारा 45 हो गया है। अभी क्या देखा, क्या पाया? सबसे नंबर 1 पाया है। नंबर 1 है? नंबर 1 पाया है, नंबर 1। साफ सफाई के बारे में, तो पूछिए मत। और रोजाना खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे आंखों के सामने जो है गाड़ी करते हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि भाई योगी जी खुद आकर पूरा मुआयना करते हैं और रोज देखते हैं, हम हर दूसरे दिन वो यहाँ होते हैं और देखते हैं कि ये ऐसा है क्या? मैं बचपन से अपनी नानी के साथ यहाँ रहता था और लगभग मेरा 28 साल एज हो गया और मैं 28 साल हर साल मतलब कुंभ में अपने बचपन में नानी जी के साथ रहता। तो अभी जॉब होने के बाद भी मैं आया। मैं जब स्टेशन उतरा तो मुझे लगा कि यार यहाँ की रोडें एकदम कैसे सडनली सब बदल गई। हैरान रह गया। हमें लगा कि क्या बोलते हैं, हो सकता है यहाँ हो। मैं MA का पेपर देने आया तो मैं चला गया शांतिपुरम, वहाँ से हेटापट्टी लगभग मैं 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रेंज में घूमते हुए आया। मैम क्या शानदार रोड बना दिया है, पूरे इलाहाबाद में रोडों का जाल बिछा दिया। मैं कहता हूँ धर्म के ही नाम पे विकास होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे देखिए इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं धर्म के ही नाम पर हो पर विकास होना चाहिए। और दूसरी चीज, अखिलेश ये बोलते हैं कि वहाँ कुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं, तो गंगा नदी हरिद्वार में क्या करने गए थे, वहाँ क्या धोने गए थे वहाँ पे? वहाँ उनको भी तो आना चाहिए, इलाहाबाद नहाना चाहिए कि नहीं? ये जो धर्म के नाम पे लोग कह रहे हैं, नहीं गंगा सबके लिए, यहाँ हर जाति धर्म हर मजहब के लोग आते हैं। मैं लगता है सारे भेद मिट जाते हैं, बिल्कुल मिट गए हैं। मैं अभी आ रहा था, यहाँ चाय का कुल्हड़ लग रहा था, हर जाति धर्म के लोग जा रहे हैं, कुल्हड़ ले रहे हैं, प्लास्टिक का चाय पी रहे हैं, अपने हाथों से धुल रहे हैं, दूसरी जाति का है उसको पी रहा है। मतलब इतना बढ़िया समागम है कि हर जाति धर्म के लोगों को एक करने का महाकुंभ। मैम जब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी रहेंगे तो बार बार कुंभ का मेला लगेगा। हम राजस्थान कुंभ तो लगेगा, बार लगेगा, हमेशा लगेगा। जब तक योगी जी रहेंगे तब तक लगेगा। योगी जी रहेंगे तब तक ही लगेगा, बस लगेगा। कुंभ तो किसी का भी राज रहेगा तब भी लगेगा। अखिलेश जी के समय में इतनी देखिए ये व्यवस्था की बात, थोड़ा पीछे रहिए, थोड़ा व्यवस्था की बात इसलिए करी क्योंकि व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। रुक जाइए